आप दुश्मन के वार को रोकने के लिए आसमान में पहरा दे रहे हैं। आपके साथ आपका सबसे भरोसेमंद सहयोगी यानी अलाय उड़ रहा है, लेकिन अचानक उसी दोस्त की मिसाइल आपकी तरफ बढ़ती है और पलक झपकते ही करोड़ों डॉलर का फाइटर जेट मलबे में तब्दील हो जाता है। मामला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का। ईरान की तरफ से बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिकी और कुवैती फाइटर जेट्स आसमान में गश्त लगा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी, रडार पर सिग्नल गूंज रहे थे। इसी तनाव के बीच कुवैत के एक FA-18 हॉर्नेट पायलट से वो चूक हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महज कुछ सेकंड्स के भीतर उस पायलट ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल जेट्स को दुश्मन समझकर उन पर AIM-9 साइड विंडर मिसाइलें दाग दी। मिसाइलें सीधे निशाने पर लगी। आसमान में आग के गोले नजर आए और देखते ही देखते अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान खाक हो गए। लेकिन इस बड़ी त्रासदी के बीच एक चमत्कार भी हुआ। उन तीनों विमानों में सवार सभी 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स ने सही वक्त पर इजेक्ट कर दिया और वो सुरक्षित बचा लिए गए। जान तो बच गई, लेकिन अरबों का नुकसान और कूटनीति पर गहरा दाग लग गया। अब इंटरनेट पर जंग छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वाकई एक ह्यूमन एरर था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या कुवैत और अमेरिका की दोस्ती में दरार आ चुकी है, या फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के उस तनावपूर्ण माहौल में टेक्नोलॉजी और तालमेल का ऐसा फेलियर हुआ जिसने इतिहास की सबसे बड़ी फ्रेंडली फायर की घटना को अंजाम दे दिया? जरा देखिए इस वीडियो में। जब कोई सहयोगी अचानक आपके जेट विमानों को मार गिराता है तो क्या होता है? 2 मार्च 2026 को एक कुवैती FA-18 हॉर्नेट ने गलती से 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल्स को AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइलों से मार गिराया, जिससे लाखों डॉलर के विमान नष्ट हो गए। इंटरनेट पर एक जलता हुआ सवाल गूंज उठा, क्या कुवैत वास्तव में एक सहयोगी है या कुछ और गहरा चल रहा है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी और गठबंधन सेनाएं खाड़ी के ऊपर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात हुईं। इस अराजकता में एक कुवैती पायलट में 3 F-15E को दुश्मन के लक्ष्य के रूप में गलत पहचान लिया। कुछ ही सेकंडों में 3 मिसाइलें दागी गईं, जो तीनों जेटों को लगी। सौभाग्य से सभी 6 अमेरिकी चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन इस घटना ने विश्वास, समन्वय और गठबंधन की तत्परता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदायों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ पोस्टों में कुवैत के अमेरिका के खिलाफ होने की अटकलें लगाई गई, जबकि अन्य ने युद्ध की धुंध और गठबंधन संचार में आई खराबी की आलोचना की। यहां तक कि सेंटकॉम और कुवैती अधिकारियों ने भी अपनी राय दी। इसे एक दुखद ब्लू ऑन ब्लू दोस्त द्वारा दोस्त पर हमला दुर्घटना बताया। लेकिन क्या हम वास्तव में सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये केवल मानवीय भूल थी? इसमें शामिल विमान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये ऑपरेशन कितने जटिल हैं। FA-18 हॉर्नेट फुर्तीला और बहुमुखी है, जो हवा से हवा में युद्ध करने में सक्षम है। F-15E स्ट्राइक ईगल एक लंबी दूरी का पावर हाउस है, जो इस घटना तक युद्ध में अपराजित था। और AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल, जो कम दूरी की और इंफ्रारेड निर्देशित है, ने एक गलत पहचान को विनाशकारी परिणाम में बदल दिया। अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद भीड़-भाड़ वाले तेज गति वाले युद्ध क्षेत्र में गलतियां घातक हो सकती हैं। हवाई युद्ध में फ्रेंडली फायर कोई नई बात नहीं है। डेजर्ट स्टॉर्म से लेकर इराक तक सबसे अच्छे प्रशिक्षित पायलटों ने भी गलती से सहयोगियों पर हमला किया है, जिसके कभी-कभी दुखद परिणाम निकले हैं। ये घटना विवादित हवाई क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के जोखिमों में एक और अध्याय जोड़ती है, जहां पल भर के फैसलों के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। हालांकि इस घटना को आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन सवाल बने हुए हैं। क्या गलत संचार गठबंधन समन्वय में कमियों की ओर इशारा कर सकता है? क्या भविष्य की खाड़ी अभियानों में अमेरिकी सेना को खतरा है? और आगे बढ़ते हुए सहयोगियों के बीच विश्वास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात साफ है, आधुनिक युद्ध में सहयोगी भी अनजाने में खतरा बन सकते हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है, अमेरिका और कुवैत एक और आपदा को रोकने के लिए पहचान प्रणाली, पायलट प्रशिक्षण और युद्ध प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहे हैं। बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या ये सिर्फ एक दुखद गलती थी या खाड़ी गठबंधन रणनीति के लिए एक चेतावनी?
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.